वेलकम टू आवर चैनल यंग इंडियंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे बेबी आईएम्स के बारे में एंड उसके साथ साथ एक थोड़ा सा डिटेल कंपैरिजन करेंगे हम आईएमटी गाजियाबाद के साथ एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं उनके साथ, वेदर आपको बेबी आईएम्स के साथ जाना चाहिए या फिर इन दोनों कॉलेजेस या तीनों कॉलेज या इस लेवल का कोई भी कॉलेज हो उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में हम हर एक फैक्टर पे कंसिडर करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स एंड क्यों किसी कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि जितने भी बेबी आईएम्स है उसके साथ मैंने कंपैरिजन किया आईएमटी, आईएमआई एंड डीयू का। आप किसी भी कॉलेज का उठा के इस फैक्टर्स के साथ नॉर्मली कंपैरिजन कर सकते हो। जो सबसे पहला फैक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने बार बार बोला हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो न्यू बेबी आईएम्स की है वो हार्डली 7-8 साल हुए हैं एंड आज के डेट में हम इसको आईएमटी और आईएमआई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि किस लेवल पे बेबी आईएम्स आज के डेट में ग्रोथ कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज फीस सारे बेबी आईएम्स की क्लोज टू 18 to 16 लाख है। संबलपुर की फ़ीस का डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो मैंने अलग से मार्क कर रखा है। इसके अलावा आपको जो भी डेटा इसमें एम्बिगुअस होगा वो उसी तरीके से मार्क होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अगर आपको किसी डेटा में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कैंपस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी बेबी आईएम्स हैं उसमें नागपुर, वाइजैग और अमृतसर के पास खुद का कैंपस है। उसके अलावा बोधगया, संबलपुर, सिरमौर और जम्मू इनके पास अपना कैंपस नहीं है। ऑल्दो इनका कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है बट इनके पास अभी खुद का कैंपस नहीं हुआ है। कैंपस लाइफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी मैनेजमेंट की चीज़ें वो है इंपॉर्टेंट एंड द सेम थिंग वो आपको आईएमआई और आईएमटी गाजियाबाद में मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी के भी जो कॉलेजेस है लाइक डीएससी, डीएफएस, इनके कैंपस तो हैं बट कोई हॉस्टल नहीं है, ना कोई कैंपस लाइफ है। आप नॉर्मल कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आओगे, और जो हॉस्टल्स हैं भी वो बहुत लिमिटेड है। सारे बच्चों को एकोमोडेट वो कर नहीं सकते, तो वो चीज़ आप मिस करोगे डीयू के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज़ एवरेज पैकेज एंड मीडियन पैकेज। जो एवरेज पैकेज है नागपुर, जम्मू या किसी का भी उठा लो, ये सबके एवरेज पैकेज क्लोज टू 40-50% ग्रो कर रहे हैं ईयर बाई ईयर। एंड द सेम थिंग इज़ आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली, इनके भी ग्रो कर रहे हैं बट हार्डली एट द रेट ऑफ 10%, 12%। इन सबके पैकेज इन्फ्लेटेड है। आई एम नॉट सेइंग कि इनके पैकेज ओरिजिनल है आईएमटी गाजियाबाद के कंपैरिजन में आप कैसे कंपेयर कर रहे हो। इन सबके पैकेजेस इन्फ्लेटेड हैं। बस एक बोधगया का है वो ऑडिटेड रिपोर्ट है बट वो ऑडिटेड रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर के आसपास आता है। तो ये मैंने जो और प्राइवेट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है डेटा उसके हिसाब से मैंने कोट किया हुआ है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ये पैकेजेस भी कंसिडर करो। जो बैच साइज़ है वो नॉर्मली यही है। आईएमटी गाजियाबाद का बैच साइज़ काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। एंड ये बहुत नई चीज़ आई है जो लोगों को शॉक कर रही है कि लाइक 64 लाख का प्लेसमेंट्स इन बीबी आईएम्स एंड न्यू आईएम्स में हाईएस्ट पैकेज 40 लाख, 36 लाख जा रहा है। तो यस, दिस इज़ रियलिटी। बट एक और चीज़ आप लोगों को नहीं पता है कि ये इन जनरल इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं। लाइक टेक फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है तोलाराम करके, दे गिव पैकेज ऑफ 50-60। जितने भी ये पैकेजेस हैं इन जनरल इस टाइप की कंपनीज ही प्रोवाइड करती है। इन्होंने ऑफिशियल डेटा अभी अवेलेबल नहीं कराया है तो वी कांट से कि किस कंपनी के हैं ये डेटा, बट इन जनरल जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था तोलाराम के बारे में, उनके पैकेज 64 लाख के हैं। एंड व्हेन यू कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट पैकेज तो वहाँ आपको पता लगेगा कि आधे से ज़्यादा आपके इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर वो खर्च करने वाले हैं। तो ये चीज़ों को वो शो नहीं कर रहे हैं। 64 लाख में हार्डली आपके 24-25 लाख इन हैंड बनेंगे, हार्डली, और वो भी एक दूसरी कंट्री में। लाइक तोलाराम का नाइजीरिया में होता है एंड आप किसी भी अदर कंपनी का उठा लो तो इसी तरीके के और भी लोकेशंस पे आपकी प्लेसमेंट होगी जहाँ आप जाना भी पसंद नहीं करोगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी यू कैन गो बट आप प्रेफर नहीं करोगे। एंड इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिकॉज सारे डेटा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम काफ़ी मोटिवेट होंगे आगे बताने के लिए। तो आगे बात करते हैं। एंड ये NIRF पैकेज है 2021 के, तो लाइक आई वाज सेइंग 40-50% ग्रोथ हुई है आईएम्स के एवरेज पैकेज और मीडियम पैकेज में, तो वो आप कंपेयर कर सकते हो 2021 से। अगली चीज़ है आप बैच प्रोफाइल के बारे में अगर देखोगे, आप किसी भी बेबी आईएम्स का उठा लो, आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बच्चे मिलेंगे। लाइक आई वाज गोइंग थ्रू द बैच प्रोफाइल ऑफ सिरमौर, संबलपुर, वहाँ पर काफ़ी IITs एंड IITs के बच्चे अवेलेबल हैं। इवन जम्मू का भी बैच प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। इट डजंट मीन कि ये बेबी आईएम्स हो गए तो यहाँ पर फालतू लोग ही पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पर भी हाई 90% के ऊपर के बच्चे काफ़ी सारे आ रहे हैं पढ़ने के लिए एंड इनमें भी एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है। एंड जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल, जब 2008 में आया था IIM शिलोंग एंड उसी के आसपास IIM इंदौर आया था एंड अब आज से 10-12 साल पहले चले जाओ तो कोई इन कॉलेजेस को कंसिडर नहीं कर रहा था। लेकिन आज के डेट में आपको भी पता है कि शिलोंग एंड इंदौर का क्या डिमांड है। एंड ऐसा तो है ही नहीं कि 2012, 13, 14 के जो पास आउट से इन कॉलेज से आज वो कुछ नहीं कमा रहे हैं। मतलब आज के कंपैरिजन में वो कुछ नहीं कमा रहे हो, ऑब्वियसली उनकी भी ग्रोथ हुई होगी। तो अगर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो ऑब्वियसली बेबी आईएम्स आर गुड। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए थोड़ा ढंग का पैसा बन जाए एंड थोड़ी सेफ्टी और हो जाए
तो आप गाज़ियाबाद जा सकते हो कंसिडरिंग कि आपकी ब्रांच आपकी डिमांड की हो। लाइक गाज़ियाबाद की जो है वो NIR गाज़ियाबाद की जो है वो मार्केटिंग फेमस है, PGPM कोर फेमस है, बट जब आप इनके प्रोफाइल उठा के देखोगे तो बहुत नॉर्मल प्रोफाइल है कंसिडरिंग बेबी IIMs। सेम प्रोफाइल्स में ही आ रहे हैं। इवन यहाँ भी अगर आप सैलरी पैकेज उठाओगे तो 40 to 45% आपकी सैलरी वेरिएबल पे ही होगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो जस्ट एक एवरेज पैकेज या मीडियम पैकेज का अगर आप फैक्टर कंसिडर करते हो तो वो एक गलत चीज़ पे जा रहे हो। ये NIRF IIRF रैंकिंग है, ऑल्दो इसको कंसिडर करना या ना करना कुछ मैटर नहीं करता, बट आप देख सकते हो NIRF रैंकिंग क्या रही है इनकी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई कंसिडर दिस डिफिकल्ट। सबसे पहले जो है वो ब्रांड टेक मदद करती है। व्हेन आई से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। एंड दिस इंडियन इंस्टीट्यूट इज नॉट जस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, ये आउट ऑफ कंट्री भी आपको एक ओवरऑल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। इस ब्रांड टैग से एसोसिएट होना एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जा रहे हो तो आप नहीं अचीव कर पाओगे, बट जब आप इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड जब दो लोग सेम कैलिबर के सामने बैठे होंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी द प्रेफर्ड वन। प्लेसमेंट्स अभी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इनकी, जो प्रोफाइल से वो भी बेटर हो रहे हैं। बट अगर आप ये प्रोफाइल बेबी या न्यू आईएम्स के साथ फिर भी कंपेरेबल है, बट अगर आप ये बेबी IIMs के ओल्ड IIMs के साथ कंपेयर करोगे तो वो मैटर नहीं करता। बट अगर आप इन कॉलेजेस के साथ कंपेयर करोगे जो प्राइवेट से, तो ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि सेम प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट। एंड इसके साथ साथ आपको ये टैग भी मिल रहा है रिकॉग्निशन, लाइक आई डिस्कस्ड। इनका इंटरनेशनल इमर्सन प्रोग्राम जो है बेबी IIMs के अंदर, वो कहीं ना कहीं हल्का गवर्नमेंट फंडेड भी होता है एंड गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, तो वो थोड़ा बेटर है। अगर आप यही चीज़ लाइक आई वाज चेकिंग सम IIMs रिपोर्ट, वहाँ पर आपको फीस में 1 to 2 lakhs एक्स्ट्रा देने होंगे एंड यू आर गुड टू गो फॉर दैट फॉर द 3 months, जो कि IIMs प्रोवाइड कर रही है। बट व्हेन यू गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर इंटरनेशनल इमर्सन के फीस बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू IIMs। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया के अंदर बहुत कम कॉलेजेस हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। एंड द बेबी IIMs हो, ओल्ड IIMs हो या न्यू IIMs हो, ये सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं डाउन द 5 year लाइन आप इनको बहुत ऊपर देखोगे। गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रहा है मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे फंड्स रिलीज़ कर रहा है। इवन काफ़ी सारे IIMs को काफ़ी सारे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्रीज से मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटेट कर रहा है उस चीज़ में। तो दैट्स वाई आपको ये कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, लाइक वेदर यू शुड गो फॉर IMT गाजियाबाद या कोई भी कॉलेज उठा लो, XIM या जो भी प्राइवेट NMIMS या बेबी IIMs। अगर आप सारी चीज़ों को कंपेयर करोगे एंड नेक्स्ट 2 to 3 years ऑब्वियसली या तो ये ऐड पार आ जाएंगी या फिर ये आगे निकल जाएंगी। सेम तो ये अभी ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होगा, बट जस्ट थिंक कि ये IIMs अगर 7 साल में कंपेरेबल बन चुकी हैं तो नेक्स्ट 2-3 4 सालों में कितने आगे निकल जाएंगे। एंड ये बहुत मैटर करता है। ये आप चाहे किसी भी IIMs को उठा लो, जब IMT गाजियाबाद 1980s में आई थी, उसके 15 साल के बाद IIM लखनऊ आया था। उस टाइम लखनऊ को कोई प्रेफर नहीं करता था। 1995 की बात बता रहा था, उस टाइम कोई लखनऊ को प्रेफर नहीं करता था। आज के डेट में लखनऊ के आसपास भी नहीं है। तो ये विद टाइम विद इन 4-5 years आगे निकल जाएंगे। एंड जिस लेवल में क्राउड डिग्रेड हो रहा है एंड जिस लेवल से बैच स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है प्राइवेट कॉलेजेस के, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपको वहाँ पर कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए या लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, या फिर आप किस कॉलेज को प्रेफर करते हो। मैंने सारे मैट्रिक्स आपको बता दिए हैं एंड इट्स योर चॉइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।